हाँ जी, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सेशन नंबर 216 की। और इसके जो क्विज़ेज़ हैं, वो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ प्रश्न आपको करने हैं एडिटोरियल पढ़ने के बाद। ठीक है? सिनोनिम्स बताने हैं सभी। अब एडिटोरियल किस बारे में है? तो एडिटोरियल जो है वो आलोचना करता है विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद का जो शीत सत्र है, उसकी आलोचना करता है। फॉर अलाउइंग पॉलिटिकल पोस्चरिंग एंड सिंबॉलिक डिस्प्यूट्स। आप इसलिए आलोचना करता है कि इस सेशन में हुआ क्या। पॉलिटिकल पोस्चरिंग मतलब थोड़ा सा राजनीतिक दिखावा ज्यादा रहा। सिंबॉलिक डिस्प्यूट्स, ऐसे विवाद रहे जो बस दिखाने मात्र के लिए थे। तो ओवर शेडो, ताकि थोड़ा सा इस चीजों को दरकिनार किया जा सके। मीनिंगफुल लेजिस्लेटिव डेलिबरेशन, जो अर्थपूर्ण वैधानिक विचार विमर्श होना चाहिए था, कानून पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, उसको ओवर शेडो करने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए। डिस्पाइट नोटेबल लेजिस्लेटिव अचीवमेंट्स, किसके बावजूद, कुछ उल्लेखनीय वैधानिक या कानून संबंधी उपलब्धियों के बावजूद। समझ में आ रही बात? तो इस एडिटोरियल में क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा। क्रिटिसिज्म किसके अगेंस्ट है? पार्लियामेंट के शीत सत्र के अगेंस्ट है, क्योंकि लेखक का मानना है कि यहाँ आपने जो भी वाद विवाद किया, आर्ग्यूमेंट किया, वो सब दिखावे मात्र के लिए था। राजनीतिक दिखावा ज्यादा था। आपने इंपॉर्टेंट इश्यू को डिस्कस नहीं किया। आपने जो चर्चा होनी चाहिए थी अर्थपूर्ण, वो चर्चा नहीं की। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विंटर इज बिहाइंड। विंटर मतलब शीत ऋतु, सर्दी का मौसम सब्जेक्ट है। ये इसकी वर्ब है विंटर का। तो विंटर इज बिहाइंड, तो विंटर जो है वो पीछे है, पीछे छूट गई है, या सर्दियां जो है खत्म हो गई है, ये मतलब है इसका। मतलब शीत सत्र जो है वो खत्म हो गया है, उसकी बात ये कर रहा है। किसको लेकर है? विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट को लेकर। शीत सत्र जो है पार्लियामेंट का, उसको लेकर। पॉलिटिकल इक्वेशंस, राजनीतिक जो समीकरण है, उनको लेकर एडिटोरियल है। पॉलिटिकल एडजेक्टिव है और इक्वेशंस है वो नाउन है। आगे कह रहा है कि अलेस एक्रीमोनियस सेशन। एक्रीमोनियस होता है कड़वा, कड़वाहट भरा। कड़वा कह दो, द्वेषपूर्ण कह दो, द्वेषपूर्ण। बिल्ड अपॉन का मतलब होता है विकसित होना। बिल्ड अपॉन, विकसित होना। ठीक है? कोई चीज किसी के आधार पर अगर आगे बढ़ती है, उसको बिल्ड अपॉन कह सकते हैं। विटनेस का मतलब है देखना, अनुभव करना, ऑब्जर्व करना। सिग्निफिकेंट जो है वो है एडजेक्टिव, और सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण। ये तो आपने बहुत बार देखा हुआ है। ग्रैंड स्टैंडिंग और पोस्चरिंग है, जो भी देखा था हमने, राजनीतिक पॉलिटिकल पोस्चरिंग, वो वाला है दिखावा, आडंबर। ठीक है? ये सब मतलब है। अब देखिए, अ लेस एक्रीमोनियस सेशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अपॉन, कि एक कम कड़वाहट भरा सेशन जो है वो एक अवसर है कि इससे आप आगे बढ़ सकते हो, डेवलप कर सकते हो, चीजें और इंप्रूव कर सकते हो। द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट विच हैड 15 सिटिंग्स, जो शीत सत्र हुआ है संसद का, जिसमें 15 मीटिंग्स हुई। विटनेस्ड सिग्निफिकेंट एंड कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेटिव बिजनेस, इसने सामना किया, इसने एक्सपीरियंस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट और विवादास्पद राजनीतिक कार्यों, मतलब वैधानिक कार्यों का। अलोंग विद पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग, किसके साथ साथ? राजनीतिक दिखावे के साथ साथ। ये दिखावा किया किसने? गवर्नमेंट ने किया। टू मार्क द 150th एनिवर्सरी, कैसे, किसके लिए इकट्ठे हुए थे ये लोग? ये 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। किसकी? राष्ट्रगीत की। नाम क्या है? वंदे मातरम। ठीक है? तो ये कुछ एक बेसिक सी, मैंने एक ऊपरी एक व्यू दे दिया आपको। तो ये कह रहा है कि जो शीत सत्र हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें 15 मीटिंग्स हुई, और इस शीत सत्र ने काफी सिग्निफिकेंट, बड़े महत्वपूर्ण या बड़े और विवादास्पद लेजिस्लेटिव बिजनेस यहाँ पे देखे, एक्सपीरियंस किए। किसके साथ साथ? सरकार के द्वारा राजनीतिक दिखावा भी यहाँ पे था। ठीक है? इन्होंने 150वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाई, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की, ये सब कुछ कहा गया है। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं, ग्रामर जो पीछे की कहानी है वो बताता हूँ। ए है वो भाई डिटर्मिनर है यहाँ पे। लेस है वो एडजेक्टिव है, और लेस डिग्री कंपैरेटिव है लिटिल की, बताता हूँ अभी। और ये भी एडजेक्टिव है एक्रीमोनियस, और सेशन है ये नाउन है। लेस जो है वो लिटिल से बना है, लिटिल, लेस, लीस्ट। डिग्री कंपैरेटिव। ठीक है? तो एक कम, थोड़ा तुलनात्मक रूप से अधिक कम,
एक्रिमोनियस सेशन हो गया, कड़वाहट भरा सत्र। ये पूरा जो है ए से लेकर सेशन तक, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। ये क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। ये डिटर्मिनर है एन। ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये हो गया डिटर्मिनर, आर्टिकल कह सकते हो इसको आप। अपॉर्चुनिटी क्या है? नाउन है। टू बिल्ड अपॉन, तो ये किसके लिए अपॉर्चुनिटी? बिल्ड अपॉन के लिए, या फिर कहें कि डेवलप करने के लिए चीजों। फिर कह रहे थे विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से पहले दे नहीं आता जब तक कि ये स्पेसिफिक ना हो। अगर आपको दे रखा हो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो फिर आप दे लगाइए, है ना। किसी भी देश की पार्लियामेंट स्पेसिफिक दे रखा हो तो दे लगाओ। जेनरिक तरीके से अगर यूज किया गया तो दे नहीं आएगा। तो विंटर सेशन सब्जेक्ट, ये पार्लियामेंट का विंटर सेशन विच हैड, यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक चर्चा के लिए रिलेटिव क्लॉज लिया गया है। ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज, संबंध सूचक उपवाक्य है। इन सेशन के लिए कहा गया है। इस सेशन में हुआ क्या? ये रिलेटिव प्रोनाउन। हैड है वो सेकंड फॉर्म है, ये इसकी वर्ब है, जिसमें 15 सिटिंग्स हुई। 15 जो है वो एडजेक्टिव है, संख्याएं जो होती हैं वो एडजेक्टिव होती हैं, सिटिंग्स नाउन है। अब विंटर सेशन की वर्ब है वो विटनेस्ड है। इस विंटर सेशन ने विटनेस किया, एक्सपीरियंस किया, देखा, ऑब्जर्व किया, क्या चीज? सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव। एंड कंजंक्शन और एंड के दोनों साइड चीजें सेम होती हैं, तो ये भी एडजेक्टिव। लेजिस्लेटिव भी एडजेक्टिव, बिजनेस नाउन। तो इसने एक्सपीरियंस किया सिग्निफिकेंट और कंट्रोवर्शियल लॉ रिलेटेड। लेजिस्लेटिव क्या होता है? कानून से संबंधित काम। अलोंग विद, इसके साथ साथ ये प्रेपोजिशनल एक फ्रेज होती है। किसके साथ साथ? राजनीतिक दिखावे के साथ साथ। ये एडजेक्टिव, ये नाउन। दिखावा किया किसने? ये प्रेपोजिशन। दिखावा किया गवर्नमेंट ने, द डिटरमिनर, गवर्नमेंट नाउन। किस लिए? मार्क। मार्क मतलब यहाँ पे एक प्रकार से चिन्हित करने के लिए इस दिन को इस रूप में कि 150th एनिवर्सरी वर्षगांठ मनाई इन्होंने। किसकी? नेशनल सॉन्ग की। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, पढ़िए इसको एक बार आप खुद से। देखो ऊपर ऊपर से बात कर लें एक बार आप। 10 बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, 10 बिल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। एंड 8 वर पास्ड, और 8 में से 8 को पारित कर लिया गया, पास कर लिया गया दोनों सदनों में। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा दोनों की बातें कर रहा है। नोटेबल बिल्स दैट वन पार्लियामेंट्री अप्रूवल, कुछ उल्लेखनीय बिल जिसने की संसदीय सहमति प्राप्त की। उसमें एक तो शामिल है, वन रिपीलिंग और अमेंडिंग डजन्स ऑफ आउटडेटेड लॉज। उसमें से एक तो वो था जिसमें या तो अ, जो प्राचीन हो गए कानून हैं, दर्जनों कानून जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उनको रद्द करने संबंधी या उनमें संशोधन करने संबंधी था। अनदर अलाउइंग 100% एफडीआई, दूसरा जो था वो 100% एफडीआई को स्वीकृति देना इंश्योरेंस सेक्टर में, इस संबंधी था। एक था वन फैसिलिटेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर। एक बिल ऐसा था, एक विधेयक ऐसा था जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के निवेश को फैसिलिटेट करना था, कि उसके जरिए आप निजी निवेश ले सकते हैं न्यूक्लियर पावर वाले क्षेत्र में। कैसे? सप्लायर्स की लाइबिलिटी को घटाकर। और इंपॉर्टेंटली मेजर चेंजेस टू द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और कुछ यहाँ पे मुख्य बदलाव देखने को मिले। जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसमें एक फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम, लेखक कह रहा है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। जो स्टार्ट किसने किया था? यूपीए ने। कब किया था? 2005। क्लियर? ये मतलब उन बिल्स की चर्चा है कि इन बिल्स में क्या क्या हुआ। तो 10 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस किया मतलब इनको प्रेजेंट किया गया, और 10 में से 8 यहाँ पे पास हो गए दोनों सदनों में। कुछ मुख्य उल्लेखनीय बिल जिसने पार्लियामेंट की अप्रूवल प्राप्त की, उसमें एक बिल तो ऐसा था जिसमें पुराने जो कानून हैं उनको, दर्जनों कानून जिनको या तो रद्द कर सकते हैं उसके द्वारा, या फिर उनको संशोधन कर सकते हैं। एक ऐसा था जिसके अंदर 100% एफडीआई को एंट्री देने के लिए, मतलब वो बिल उपयोगी था कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर सकते हो। एक बिल ऐसा था जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर वाले क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को ये थोड़ा सा आसान बनाने या सुगम बनाने का काम किया। ठीक है, और कैसे किया? सप्लायर्स की लाइबिलिटी को घटाकर। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये हुई कि कुछ बदलाव देखने को मिले रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, जो कि एक यूपीए सरकार के द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। ये कुछ हमें चर्चा करनी है इसमें। तो 10 बिल्स सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पैसिव वॉइस है। किसका? पास्ट सिंपल का। और 10 है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि संख्या बता रहा न्यूमरल एडजेक्टिव, और ये नाउन है। ठीक है, वर हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब।
एंड 8 वर पास्ड, एंड कंजंक्शन हो गया 8, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वैसे तो 8 एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे 8 एक्चुअल में 8 बिल्स की बात कर रहा है, ये 8 नहीं है, इसको ऐसे समझिए 8 बिल्स है, तो ये नाउन ही होगा, ठीक है। ये वर्ब ठीक वैसा ही पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के द्वारा, बोथ डिटर्मिनर होता है, हाउसेस नाउन है। आगे कह रहा है नोटेबल बिल्स, नोटेबल एडजेक्टिव है, ये होता है उल्लेखनीय। एक बार ये वर्ड्स पढ़ लीजिए, नोटेबल का मतलब है उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव है। रिपीलिंग का मतलब होता है रद्द करना, रिपील, रद्द करना। आउटडेटेड मतलब प्राचीन होता है, अप्रचलित होता है। फैसिलिटेट का मतलब है सुगम बनाना, आसान बनाना। फ्लैगशिप का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मुख्य, महत्वपूर्ण कहिए या इसे आप मुख्य कहिए, ठीक है। तो 10 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, 8 को पारित कर दिया गया। नोटेबल बिल्स, वो उल्लेखनीय बिल्स, एक तो ये सब्जेक्ट है, एक ये रिलेटिव प्रोनाउन। इस रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध इससे है तो यहां वर्ब ये है, किसकी, बिल्स की, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब विन का मतलब यहां जीतना नहीं है, प्राप्त करना है, गेन करना है, गेट है, ये मतलब अचीव कर सकते हो। तो उल्लेखनीय बिल्स जिन्होंने संसदीय सहमति, अप्रूवल का मतलब क्या है, अग्रीमेंट कह दो, कंसेंट कह दो, इन्होंने संसदीय सहमति प्राप्त की। अब ये नोटेबल बिल्स की वर्ब यहां है, इंक्लूड, इसमें शामिल है। वन, अब वन का मतलब वन बिल, एक तो ऐसा बिल था रिपीलिंग और अमेंडिंग डजन्स ऑफ आउटडेटेड लॉज। अब डजन्स ऑफ इसलिए है क्योंकि डजन्स के पहले कोई संख्या नहीं है, ऐसा हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। अगर कोई भी संख्या सूचक शब्द है, उससे पहले कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, तो आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे थाउजेंड्स ऑफ होता है, मिलियंस ऑफ होता है, लैक्स ऑफ होता है ना, ये ऐसे डजन्स ऑफ दे रखा है। आउटडेटेड एडजेक्टिव है, लॉज नाउन है। तो वो कानून जो कि प्राचीन हो चुके हैं, दर्जनों कानून, उनको रिपील करने के लिए, मतलब रद्द करने के लिए या संशोधन करने के लिए। अनदर, एक और जो है, अलाउइंग, वो अलाउ कर रहा है 100% एफडीआई, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा विदेशी निवेश इंश्योरेंस सेक्टर में। एक है वो फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेट का बताया मैंने कि आसान कर देना, ये समर्थ बना रहा है, आसान कर रहा है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को न्यूक्लियर पावर वाले क्षेत्र में। कैसे कर रहा है, ऐसे करके। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी है, रिड्यूस करके, किसको, लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर्स को। लाइबिलिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस करके। और इंपॉर्टेंटली और महत्वपूर्ण है कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किसमें, बदलाव जिसमें भी होगा उसके लिए टू लगेगा, ध्यान रखें इस बात को आप, चाहे अमेंडमेंट हो या चेंज हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यही बीच बीच में बातें आपको निकालनी होती हैं। अमेंडमेंट और चेंज के साथ में मेरे भाई टू लगेगा, है ना। किस में बदलाव है, किस में अमेंडमेंट है, टू लगता है। तो बदलाव किस में, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में। अब इस स्कीम के बारे में ही बताया कि ये एक फ्लैगशिप वेलफेयर प्रोग्राम है। फ्लैगशिप इंपॉर्टेंट हो गया, मैन हो गया, लीडिंग हो गया। तो एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है जो स्टार्ट की गई थी यूपीए सरकार के द्वारा 2005 में। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको पढ़िए। द टाइटल्स ऑफ सेवरल बिल्स, टाइटल्स मतलब शीर्षक। तो अनेक बिल्स के जो शीर्षक हैं, विच वर इन हिंदी, जो कि हिंदी में थे, पहले ऊपर ऊपर से बता रहा हूं सुनना। अनेक बिल्स के जो टाइटल्स हैं जो कि हिंदी में थे, कोज्ड कॉन्स्टर्नेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नॉन हिंदी रीजन्स। अब उन्होंने ये चिंता कारण बना, किसमें, जो भी सांसद है नॉन हिंदी रीजन से, जहां पे हिंदी नहीं बोलते हैं, उनके लिए। दे पॉइंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उन्होंने इशारा किया संवैधानिक प्रावधानों की तरफ, दैट रिक्वायर लेजिस्लेशन टू बी ड्राफ्टेड इन इंग्लिश। और वो प्रावधान ऐसे थे जिसमें आवश्यकता थी कि विधेयक जो होना चाहिए वो किस में ड्राफ्ट होना चाहिए, इंग्लिश में, विद ट्रांसलेशंस मेड अवेलेबल एज रिक्वायर्ड। और उसमें जब जैसे भी रिक्वायरमेंट हो उसमें ट्रांसलेशन अवेलेबल हो, ऐसा उन्होंने इशारा किया। रिपीट कर रहा हूं, अनेक जो बिल पारित किए गए उन पे टाइटल लिखा गया था हिंदी में। अब कई जो सांसद थे जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से थे ठीक है, जो साउथ के सांसद है मान लीजिए, उनको नहीं पता हिंदी कैसे पढ़े, तो फिर उनके लिए चिंता का विषय था। तो उन्होंने इशारा किया कि भाई आप
यहाँ पे उस प्रावधान को दिखाया इन्होंने संविधान में कि भाई इसके अकॉर्डिंग तो जो भी आप बिल बनाओगे वो हिंदी में बनना चाहिए, सॉरी इंग्लिश में बनना चाहिए, और साथ में ट्रांसलेशन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो ट्रांसलेट कर दीजिए उसको, वो एक अलग चीज है, बाकी होना चाहिए इंग्लिश में। तो टाइटल्स द डिटर्मिनर है, टाइटल्स नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, सेवरल डिटर्मिनर होता है, बिल्स नाउन है। तो जो टाइटल्स हैं अनेक बिल्स के, विच वर इन हिंदी विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच आ रहा है किसके लिए, इन टाइटल्स के लिए। तो ये टाइटल्स जो थे ये वर्ब इन हिंदी, ये प्रेपोजिशन है, और ये नाउन, ये हिंदी में थे। कोज्ड, ये टाइटल्स की वर्ब है कोज्ड। तो जो टाइटल्स थे अनेक बिल्स के वो कारण बने किसके, कॉन्स्टर्नेशन के। कॉन्स्टर्नेशन क्या होता है, चिंता, चिंता कारण बने। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान कह सकते हो, व्यवस्था कह सकते हो, प्रावधान या व्यवस्था, ठीक है। ये चिंता कारण बने, किसमें चिंता कारण बने, अमंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य हैं, सांसद हैं उनमें। और ये सांसद कहां से थे, नॉन हिंदी रीजन से, जहां पे हिंदी नहीं बोलते उन क्षेत्रों से। दे इन सांसदों के लिए है सब्जेक्ट, पॉइंटेड टू का मतलब है इशारा करना, इन्होंने इशारा किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कॉन्स्टिट्यूशनल नाउन है, और ये नाउन सॉरी ये एडजेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनल, बता रखा है मैंने कि जनरली जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव होता है, और ये क्या है, नाउन। इन्होंने इशारा किया किस तरफ, संवैधानिक प्रावधानों की तरफ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रावधान, वो प्रावधान जिसमें आवश्यकता होती है, लेजिस्लेशन टू बी ड्राफ्टेड, ये पैसिव है, जिसमें आवश्यकता होती है कि कोई भी विधेयक जो है उसको ड्राफ्ट किया जाए। ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पे क्रिएट करना, मेक बनाना, ये सब है, ठीक है। उसको बनाया जाए किसमें, इंग्लिश में। और इसमें ट्रांसलेशंस मेड अवेलेबल, अब जैसे टू बी ड्राफ्टेड है ना, तो ये टू बी मेड है, इसमें टू बी लगाया नहीं। और ट्रांसलेशंस को अवेलेबल अवेलेबल करवाया जाए एज रिक्वायर्ड, जैसी आवश्यकता पड़े उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। पढ़िए। द इंश्योरेंस बिल इज टाइटल्ड, जो बीमा बिल है उसका शीर्षक क्या है, तो इंश्योरेंस बिल का टाइटल है सबका बीमा सबकी रक्षा। वाइल द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल, जबकि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल है उसको कहा गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और वीबीजी रामजी, विच बिकेम एन एक्ट ऑन December 21, जो कि एक्ट बना है 21 दिसंबर को विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की स्वीकृति से। समझ में आया, ये बता रखा है कि नाम क्या क्या है उन बिल्स के, हिंदी में कैसे कैसे लिखवाया है, उसका एग्जाम्पल दिया, बाकी कुछ खास नहीं है। असेंट का मतलब है स्वीकृति, असेंट क्या है, स्वीकृति। तो इंश्योरेंस बिल जो है ये सब्जेक्ट, इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल दिया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, इसका टाइटल दिया गया है। क्या टाइटल दिया गया है, ये टाइटल दिया गया है सबका बीमा सबकी रक्षा। इसको तुम एडजेक्टिव भी मान सकते हो, ठीक है, टाइटल को। जबकि वाइल कंजंक्शन है, विपरीत वाक्यों के लिए, विरोधाभासी वाक्यों के लिए काम आता है। जबकि जो रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल है, इसको कहा गया है, ये हेल्पिंग वर्ब ये मैन वर्ब, क्या कहा गया है, विकसित भारत, ये नाम दिया गया है। अब इस विच रिलेटिव प्रोनाउन ये इसके लिए आ रहा है, ये जो बिल है ना ये बना है एक्ट। अब कहोगे द क्यों नहीं लगाया, आपने तो बता रखा है कि एक्ट से पहले द आएगा। तो मेरे भाई एक्ट से पहले द तब आएगा जब एक्ट का नाम होगा। ये तो एक्ट नाउन है और ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन अगर होती, एक्ट का नाम होता, तो हम द लगाते। ये एक्ट कब बना, 21 दिसंबर को। ये ऑन December 21 जो है ये एडवर्ब है, समय बता रहा है। वैसे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन प्रेपोजिशन है, डिसम्बर नाउन है, विद द असेंट किसके साथ, स्वीकृति के साथ, द डिटर्मिनर, ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, असेंट नाउन ऑफ प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा नाउन, और ये द डिटर्मिनर। प्रेसिडेंट से पहले द आएगा ही, है ना, प्रेसिडेंट की स्वीकृति से। ठीक है, यहां तक ये पढ़िए। इन द डिस्कशन ऑन वंदे मातरम, वंदे मातरम पे चर्चा जो हुई उसमें मेंबर्स स्पेंट ओवर 11 आवर्स इन द लोकसभा, जो सांसद थे उन्होंने लोकसभा में 11 घंटे बिताए, विद 65 पार्टिसिपेंट्स, इसमें भागीदार लेने वाले लोग कितने थे, 65 थे। एंड नियरली 13 आवर्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कितना टाइम लगाया, 13 घंटे लगाया। कितने पार्टिसिपेंट्स थे, 81 थे, 81 थे। पार्लियामेंट कोड इंस्टीड हैव पास द यूनानिमस रेजोल्यूशन, लेखक थोड़ा सा सलाह दे रहा है कि संसद जो है
इसकी बजाय एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सकती थी इस सॉन्ग को कमेमोरेट करने के लिए, है ना, इस सॉन्ग को संस्मरण में लाने के लिए, है ना, उसका सम्मान करने के लिए, रेदर देन यूजिंग इट एज येट अनदर ओकेजन टू क्वेश्चन। किसकी बजाय कि आपने इसको एक बार वैसे ही ऐसे अवसर के रूप में यूज किया कि आपने पैट्रियोटिक क्रेडेंशियल्स जो है, देशभक्ति के जो गुण हैं, उसको क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए यूज किया। पॉलिटिकल ओपोनेंट की जो राजनीतिक विरोधी है आपके, वो देशभक्त नहीं है, आपने ये क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए फिर से यूज किया, बल्कि इसकी जगह प्रस्ताव पारित कर देते, ठीक है, सर्वसहमति से, तब ये काम हो जाता। लेखक कह रहा है कि भी आपने कितना टाइम लगाया, वंदे मातरम का जो चर्चा हुई उस पे 11 घंटे लगा दिए, लोकसभा में 13 घंटे लगा दिए आपने, राज्यसभा में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें थे। पार्लियामेंट जो है इसकी जगह तो कोई सर्वसहमति से एक रेजोल्यूशन पारित कर देती इसको याद करने के लिए, है ना, 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। किसकी बजाय कि आपने एक और अवसर के रूप में इसको यूज किया है, और अवसर क्या है कि आपने जो देशभक्ति वाले गुण होते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का, और ये गुण किसके, राजनीतिक जो विरोधी है आपके, उनके। तो इन द डिस्कशन ऑन वंदे मातरम ये तो समझ में आ ही गया, इसमें कुछ ज्यादा बताने की बात भी नहीं है। वंदे मातरम पर जो डिस्कशन है उसमें मेंबर सब्जेक्ट है, स्पेंट वर्ब है। स्पेंट जो है वो स्पेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म, स्पेंड स्पेंट स्पेंड, इन्होंने बिताए। ओवर का मतलब मोर देन, ये प्रपोजिशन है, 11 घंटे से अधिक समय। और लोकसभा में, लोकसभा से पहले द आएगा, इसमें इतने पार्टिसिपेंट्स थे, नियरली मतलब अबाउट अप्रोक्सीमेटली, और लगभग 13 घंटे। राज्यसभा में, राज्यसभा से पहले द आएगा, इसमें इतने पार्टिसिपेंट्स थे। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल लगेगा नहीं। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट हो गया कैन का। ठीक है, कुड का, सॉरी, ये कुड का पास्ट हो गया। ऐसा किया जा सकता था, ठीक है। अगर आप कैन लगाते हो तो ऐसा कर सकता है, कर सकते हैं, और कुड लगाते हो तो कर सका या कर सके या कर सकी, ऐसा। और कर सकते थे, कर सकती थी, कर सकता हूं, ऐसा कुछ बनाना हो तो कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यूनानिमस एडजेक्टिव है, डिसीजन नाउन है। तो कह रहा है रेजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोजल कह सकते हो, प्रपोजल। कि पार्लियामेंट जो है, इंस्टीड का मतलब है के बजाय, इसकी बजाय एक सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर सकती थी। किस क्या करते हुए, इस सॉन्ग को, द सॉन्ग मतलब वंदे मातरम की बात कर रहा है, इसको कमेमोरेट करते हुए, इसका संस्मरण करते हुए। कमेमोरेट क्या होता है, याद करना। यूनानिमस मतलब होता है सर्वसम्मति, सर्वसहमति। रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव, मोशन या प्रपोजल। कमेमोरेट का मतलब है याद करना, संस्मरण करना। कि रेदर देन मतलब इसकी बजाय, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, के बजाय। किसकी बजाय, यूज करने की बजाय, इसको, इस गाने को। एज यट अनदर, इस रूप में, यट अनदर का मतलब है वंस अगेन, एक बार फिर आपने ऐसे अवसर के रूप में यूज किया। अवसर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाने का। पैट्रियोटिक क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल का मतलब होता है एट्रीब्यूट या क्वालिटी या क्वालिफिकेशन, ये सब मतलब होते हैं इसके, क्रेडेंशियल के। और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, राजनीतिक जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनके। ठीक है, ये हुआ आज की इस एडिटोरियल में। अब आप ये 5 मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, इसको करिए, देखें। यूनानिमस क्या होता है, यूनानिमस अग्रीड बाय ऑल, ई आ जाएगा। कमेमोरेट क्या होता है, कमेमोरेट ये हो जाएगा बी। फिर क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स का रेपुटेशन, अपॉर्चुनिटी, कन्वर्सेशन, एन अपॉर्चुनिटी और स्पेशल इवेंट, कन्वर्सेशन और फॉर्मल डिबेट ऑन ए सब्जेक्ट, रेपुटेशन और स्टैंडिंग स्पेशली मोरल प्रोफेशनल, ये आ जाएगा ए। अकेजन, अपॉर्चुनिटी, डिस्कशन, डिस्कशन क्या है, कॉन्वर्सेशन, डी। ये आपके आंसर है, ठीक है भाई। तो ये सेशन नंबर 216 हो गया है। 217 के थ्रू कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।